नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आज पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से उद्योग है, किस प्रकार से, कितने, जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उसी को पढ़ेंगे। देखो, जिनसे क्वेश्चन बनते हुए रीको, राजसिको, आरएफसी और रूडा, इन चारों की स्थापना पूछी जाती है और इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं। इनके क्या कार्य है, इनका फुल नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे देखो, सबसे पहले रीको, RIICO। कौन सा? रीको। रीको की फुल राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन। ये तो रीको की फुल फॉर्म हो गई। अब देखो, रीको की स्थापना हुई थी जनवरी 1980 में। कब हुई थी? जनवरी 1980 में। इसका मुख्यालय जयपुर। रीको की स्थापना जनवरी 1980 में। इसका मुख्यालय जयपुर है। अब देखो, इसका कार्य क्या है रीको का। रीको है जो कार्य करता है औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और उसका विकास करना। अब औद्योगिक जो क्षेत्र है उनकी स्थापना कौन करेगा? रीको। उनके विकास का कार्य कौन करेगा? रीको। अब देखो, लघु, मध्यम और वृहत उद्योगों की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब देखो, इनको वित्त कौन देगा? रीको देगा। लघु इकाई है, मध्यम इकाई है, बड़ी इकाई उद्योगों की, उनको दीर्घकाल का यानी लंबे समय तक जो ऋण दिया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, रीको द्वारा की जाती है। ठीक है, तो रीको। फिर है राजसिको, राजस्थान स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन। ये हो गई रीको की राजसिको की फुल फॉर्म। अब राजसिको की स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। कब हुई थी? 3 जून 1961 को। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। रीको का मुख्यालय कहाँ पर था? जयपुर में। अब इनकी स्थापना पूछ ली जाती है, कौन सी डेट पूछ ली जाती है? 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। अब इसका कार्य क्या है? लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना। लेकिन राजसिको में जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है उनका विकास करने का कार्य राजसिको को दिया गया है। फिर है RFC। RFC क्या है? राजस्थान वित्त निगम। RFC क्या है? राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान फाइनेंस कारपोरेशन। राजस्थान फाइनेंस कारपोरेशन, RFC। और इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को। कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। इसका मुख्यालय भी जयपुर। अब देखो, तीन का मुख्यालय कहाँ हो गया? जयपुर में। स्थापना 17 जनवरी 1955 को। इसका कार्य लघु व मध्यम इकाइयों के मध्य दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या कार्य है? लघु और मध्यम इकाइयों के मध्य दीर्घकालीन सहायता प्रदान करना। किसका कार्य? RFC का। उसके बाद रूडा। रूडा की फुल फॉर्म क्या है? रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में। कार्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकसित करना। क्या कार्य होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकसित करना रूडा का कार्य हो गया। अब देखो, प्रमुख संस्थाएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे उद्योग। अब देखो, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में महत्वपूर्ण है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। अब देखो, सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे प्राचीन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। और ये सबसे बड़ा भी यही है। कुल मिल कितनी है इसकी? 23। जो 17 है वो तो निजी क्षेत्र की है, 3 है जो सार्वजनिक क्षेत्र की, और 3 है जो सहकारी क्षेत्र की। अब 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन से? देखो, एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स और विजय कॉटन मिल। ये 3 हो गई कौन सी? 3 सार्वजनिक क्षेत्र की। अब एडवर्ड मिल है ये ब्यावर में, महालक्ष्मी ये भी ब्यावर में। तो महालक्ष्मी एडवर्ड्स मिल ये दोनों कहाँ हो गए? ब्यावर में। और विजय कोट में हो गए। अब देखो, 2 तो ब्यावर में और 1 विजयनगर में, तीनों अजमेर में है। राजस्थान सहकारी कताई मिल ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। एक तो कहाँ है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। 2 भीलवाड़ा में, 1 कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अब भीलवाड़ा की कौन कौन सी है? राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा। दूसरी कहाँ है? कौन सी है? गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर भीलवाड़ा में। गंगापुर से गंगापुर, लेकिन दोनों भीलवाड़ा में। तीसरी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। कौन सी? श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अब देखो, नाम से कंफ्यूज हो जाए। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल है, लेकिन ये गंगानगर में नहीं है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो 3 हो गए है ना। ये कौन से? सूती वस्त्र उद्योग की। 3 सहकारी, 3 सार्वजनिक और 17 जो निजी क्षेत्र की।
23 हो गई ना। अब ये हो गई कौन सी, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा, चीनी आधारित, ये भी कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला तो कौन सा होगा, सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा कौन सा, चीनी उद्योग। अब चीनी मिल कहाँ कहाँ पर है देखो। पहले मेवाड़ शुगर मिल, पहली कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। पहले कहाँ पर है, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ये निजी क्षेत्र की 1932 में लगी थी। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी हो गई, मेवाड़ शुगर मिल। कौन सी, मेवाड़ शुगर मिल, जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापना हुई थी, निजी क्षेत्र में। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है जो वर्तमान में बंद है। तो प्रथम तो कौन सी हो गई, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है जो। दूसरी है देखो, सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल। सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल कौन सी है, केशरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड। ये 1965 में स्थापित हुई थी, लेकिन ये भी वर्तमान में बंद है। अब बूंदी में देखो, पहली तो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। दूसरी कहाँ पर है, जो सहकारी क्षेत्र की प्रथम है वह है बूंदी में, केशरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड। कहाँ पर है, बूंदी में, 1965 में स्थापना हुई, जो वर्तमान में बंद है। अब तीसरी तीसरी है श्री गंगानगर शुगर मिल। अब देखो ये सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, पहले प्राइवेट क्षेत्र में थी, बाद में ये सार्वजनिक क्षेत्र की कर दी गई। कौन सी, दी गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। इसका दूसरा नाम है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, लेकिन 1956 में इसको क्या कर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम मिल कौन सी हो गई, श्री गंगानगर शुगर मिल। तो ये तीनों कौन सी होगी, चीनी। चीनी उद्योग में तीन महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल जो निजी क्षेत्र की है वो चित्तौड़गढ़ में, कौन सी, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। सहकारी क्षेत्र की वह केशरापाटन सहकारी शुगर मिल 1945 में स्थापना हुई थी, वर्तमान में बंद है। तीसरी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की वह दिग गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जो 1945 में स्थापना हुई थी, 1956 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया। तो तीन हो गई चीनी उद्योग की। उसके बाद डेयरी उद्योग। अब देखो डेयरी उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ है डेयरी उद्योग का जयपुर में। प्रथम डेयरी लगी थी 1938 में, जिस कब लगी थी, 1938 में, पद्मा अजमेर में। तो प्रथम डेयरी कौन सी हो गई, पद्मा अजमेर में 1938 में लगी थी। ऊँटनी के दुग्ध विपणन केंद्र कहाँ पर है, जयपुर में। अब डेयरी उद्योग में इतना याद रखना, सर्वाधिक विकास हुआ था इसका जयपुर में। डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ, जयपुर में। प्रथम डेयरी 1938 में, पद्मा अजमेर। ऊँटनी के दूध विपणन केंद्र कहाँ पर है, जयपुर में। ये तो हो गए डेयरी उद्योग, ठीक है। अब देखो जो छोटे छोटे उद्योग है उनको मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखो गोंद कहाँ की प्रसिद्ध है, चोटन बाड़मेर की। गोंद कहाँ की प्रसिद्ध है, चोटन बाड़मेर की। पानी के इंजन लूणकरणसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर के पानी के इंजन। अशोक लीलैंड अलवर, ट्रक और बस बनाए जाते हैं अशोक लीलैंड कंपनी कहाँ पर है, अलवर में। रेल के डिब्बे भरतपुर में बनाए जाते हैं सिमको सेंट्रल इंडिया कंपनी द्वारा, सिमको सेंट्रल इंडिया कंपनी द्वारा रेल के डिब्बे भरतपुर में बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए कुछ मोस्ट जो रहेगा। देखो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, उसकी रिफाइनरी है लूणकरणसर बीकानेर में। कहाँ पर, लूणकरणसर बीकानेर में। एक स्टेट वुलन मिल बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन मंडी है। स्टेट वुलन मिल सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में। अब देखो अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में। लोक एंड कैरिज वर्कशॉप रेल के इंजन कहाँ पर बनाते हैं, अजमेर में, ठीक है। देखो सूती वस्त्र में एक ये रह गया था कि ब्यावर में प्रथम सूती मिल कहाँ पर लगी थी, 1879 में ब्यावर में, दी कृष्णा मिल लिमिटेड। प्रथम सूती मिल कब लगी थी, 1889 में लगी थी। 1889 में कहाँ पर लगी थी, ब्यावर अजमेर में। प्रथम सूती मिल हो गई है ना।
वर्तमान में सर्वाधिक सरसों तेल और वनस्पति घी का उत्पादन कहाँ पर होता है? जयपुर में। सर्वाधिक सरसों का तेल और वनस्पति घी का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? जयपुर में। अब बायोडीजल उद्योग, बायोडीजल उद्योग कहाँ है? रतनजोत या जेट्रोफा जिसको बोलते हैं, वह उदयपुर में। तो बायोडीजल उद्योग कहाँ पर हो गया? उदयपुर में। इसकी रिफाइनरी कलवाड़ा, उदयपुर में। रिफाइनरी कहाँ पर होगी? कलवाड़ा, उदयपुर में। इसका प्लांट लगा है झामरकोटड़ा। झामरकोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। तो उदयपुर में बायोडीजल उद्योग कहाँ को है? रतनजोत जेट्रोफा जिसको बोलते हैं, वो उदयपुर में। इसकी जो रिफाइनरी लगी हुई है कलवाड़ा, उदयपुर में लगी हुई है। इसका प्लांट कहाँ पर है? झामरकोटड़ा, उदयपुर में। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। अब ओलिव किट प्लांट, उदयपुर में। ये ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे जैसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो फिर आता है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? देखो, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, मार्बल उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो सबसे ज्यादा मोस्ट खनिज उद्योगों में हुआ है सीमेंट उद्योग। अब विश्व में सर्वप्रथम सीमेंट उत्पादन कहाँ पर किया गया था? पोर्टलैंड, इंग्लैंड। खोज की थी एस्वीडन ने। किसने? एस्वीडन ने। अब हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा था? 1917 में लाखेरी, बूंदी में लगा था। तो सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। फिर सिरोही। अब लोग सीमेंट के पूछे जाते हैं। तो सफेद सीमेंट के 3 कारखाने। कितने? 3। तो 3 कहाँ पर है? तो नागौर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में। अब नागौर में है, वो है जेके सीमेंट, जो गोटेन नागौर का है प्रसिद्ध। जेके सीमेंट, गोटेन नागौर। ये तो कहाँ का? नागौर का। जोधपुर में वो बिरला सीमेंट, जो खाए खारिया, खंगार में। दूसरा सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ हो गया? जोधपुर में। बिरला सीमेंट, खारिया, खंगार नामक स्थान पर, जोधपुर में। तीसरा चित्तौड़गढ़ में, जो है जेके सीमेंट है। ये कहाँ पर स्थित है? मंगरोल में। अब जेके सीमेंट का एक तो हो गया गोटन में, दूसरा कहाँ पर हो गया? मंगरोल, चित्तौड़गढ़ में। और बिरला सीमेंट कौन सी? खारे खंगार। ये तीनों तो कितने हो गए? सफेद सीमेंट के कारखाने हो गए। ठीक है। उसके अलावा सर्वाधिक जो सीमेंट निकाली जाती है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा से, जो ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखो, सर्वाधिक सीमेंट निकालने वाला कारखाना कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट का। और चेतक सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आदित्य सीमेंट का भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिनानी सीमेंट का सिरोही में। पिंडवाड़ा, सिरोही में बिनानी सीमेंट का कारखाना है। ठीक है, सिरोही में। कोटा में श्री राम का। मंगलम सीमेंट, मोडक, कोटा में। ये क्वेश्चन है जो पूछे गए पिछले पेपर में कि मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो मंगलम सीमेंट का कारखाना मोडक दिया रखा था उसमें, मोडक, कोटा में। श्री राम का कहाँ है? कोटा में। ये तो क्या हो गया? सीमेंट के कारखाने। ठीक है, हमको सीमेंट याद रखना। दूसरा मोस्ट उद्योग है, वह है कांच उद्योग। सर्वाधिक कांच उद्योग कहाँ का? धौलपुर में। सर्वाधिक कांच कहाँ पर निकलता? धौलपुर में। धौलपुर ग्लास वर्क्स कहाँ पर है? धौलपुर। निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम कारखाना। तो कांच उद्योग का पूछ ले कि प्रथम कारखाना कौन सा? तो वह है धौलपुर ग्लास वर्क्स, जो कहाँ पर है? धौलपुर में ही है। निजी क्षेत्र का प्रथम स्थापित कारखाना है। अब देखो, धौलपुर यहाँ पर है। धौलपुर हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर का हो गया ना। सर्वाधिक मार्बल कहाँ निकल रहा है? राजसमंद में। तो सर्वाधिक मार्बल कहाँ पर निकलता है? राजसमंद में। सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़, अजमेर की। अब देखो, सर्वाधिक मार्बल तो कहाँ पर निकल रहा है? राजसमंद में। और सबसे बड़ी जो मंडी है इसकी वह किशनगढ़, अजमेर की। मकराना नागौर का सफेद मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। वो ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल भी मकराना के मार्बल से बना हुआ है। तो मकराना नागौर का सफेद मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। ये तो मार्बल उद्योग। ग्रेनाइट उद्योग सर्वाधिक जालोर में। ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालोर को। अब ग्रेनाइट सिटी इसलिए बोला जाता है कि सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ से निकल रहा है? जालोर से। तो ग्रेनाइट सिटी क्या हो गई? जालोर। अब्रक, सर्वाधिक अब्रक कहाँ से निकलता है? भीलवाड़ा से। तो अब्रक सिटी भी क्या हो गया? भीलवाड़ा हो गया। ये अब्रक हो गया। अब देखो, उर्वरक उद्योग चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, गडेपान, कोटा। ये हमेशा पूछा जाता है। चंबल फर्टिलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो गडेपान, कोटा में। उर्वरक का हो गया ये श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब देखो, चंबल फर्टिलाइजर्स
और श्री राम दोनों कहाँ पर है? कोटा में। डीएपी का प्रथम कारखाना, डीएपी का प्रथम कारखाना कौन सा? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर, ये कहाँ पर है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। अब देखो नमक उद्योग, देश का 12% अंतः स्थलीय झीलों से उत्पादित होता है। कहाँ से? राजस्थान से। देश का 12%। सार्वजनिक नमक उत्पादन जो सार्वजनिक क्षेत्र वो करेगा सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, 3 जो झील है उनसे, सांबर, डीडवाना, पंचपदरा। निजी क्षेत्र है जो फलोदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, सुजानगढ़, चूरू, लूणकरणसर, बीकानेर में, ये निजी क्षेत्र में निकाले जाते नमक वह है। और सबसे बड़ी नमक मंडी नावा नागौर में। कहाँ पर है सबसे बड़ी नमक मंडी? नावा नागौर में। सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ हो गई? नावा नागौर में। और देखो सांबर नमक, सांबर झील से सांबर नमक निकाला जाता है, वो भारत के सबसे बड़ा नमक उत्पादक केंद्र है। कौन सा? सांबर का। तो यहाँ से कुल नमक कितना निकाला जाता है? 8.7%। कहाँ से? सांबर से। फिर है पंचपदरा बाड़मेर, सबसे अच्छा नमक निकाला जाता है वह पंचपदरा बाड़मेर से, जो खारवल जाति द्वारा निकाला जाता है ना वो, तो वो कहाँ पर है? पंचपदरा बाड़मेर में। तीसरा निकाला जाता है राजस्थान, जो अखाद्य जो खाया नहीं जाता है, उद्योगों में काम लेते हैं, वे राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डिडवाना नागौर। कहाँ पर है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डिडवाना नागौर में। 1964-66 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से निकाला जाता है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डिडवाना नागौर से। ठीक है, अखाद्य प्रकार का। ये हो गए हमारे मोस्ट जो उद्योग थे। अब देखो इसका और जो कुछ रहेगा मोस्ट, वो देखो कागज की लुगदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सागानेर, जयपुर की। कागज की लुगदी सागानेर, जयपुर की। पानी व बिजली के मीटर जयपुर में बनाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग जयपुर में। पानी व बिजली के मीटर जयपुर में, बॉल बेयरिंग जयपुर में। सेंट गोविंद ग्लास भिवाड़ी, अलवर। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।